नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, अगर आपको साइटिका है या आपके कमर में डिस्क हर्निएशन है या स्लिप डिस्क हो चुका है तो किस तरीके से आपको सोना चाहिए, क्या आपको स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, इसके बारे में हमने सोचा आपके साथ एक वीडियो शेयर करें। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि कमर में दर्द या लो बैक पेन की पूरी दुनिया में प्रेवलेंस 84% है। यानी अगर 100 एडल्ट हम देखें जो कि 18 से 65 साल की उम्र के बीच में है, उसमें 100 में से 84 लोग ऐसे हैं जिनके जिंदगी में कभी ना कभी कमर में दर्द हुआ है या इस समय कमर में दर्द हो रहा है। कमर में दर्द का सबसे इंपॉर्टेंट कारण या मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें तो वो होता है स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन। यानी जो डिस्क होती है हमारी दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में, जो कि शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है, वो किसी कारणवश अपनी जगह से बाहर निकल आती है और जो नसें हमारी रीढ़ की हड्डी से बाहर निकल रही होती है हमारे पांव को सेंसेशन और मोटर पावर सप्लाई करने के लिए उन्हें पिंच करने लगती है, जिसकी वजह से हमारे पांव में भी दर्द होता है, झंझनाहट, जलन, सूनापन होता है कमर में दर्द के साथ साथ। इस प्रॉब्लम को हम कॉमन लैंग्वेज में साइटिका या शियाटिका बोलते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि हमारे साथ इलाज भी ले रहे होते हैं, दवाइयां ले रहे होते हैं, थेरेपी करा रहे होते हैं, इंजेक्शंस लिए होते हैं, पर वो हमको आके बोलते हैं कि सर रात आते आते हमारे कमर में दर्द और पांव में झंझनाहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी हो जाती है कि हमको नींद तक नहीं आती और हमको समझ में नहीं आता हम कैसे सोएं और सोते हुए अपने इन लक्षणों को कैसे बचाएं। दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट टिप होता है कि यदि आपको साइटिका है या आप शियाटिका से बचना चाहते हैं तो अपनी पेट के बल या उल्टा लेट के कभी भी ना सोएं। अगर आप पेट के बल या उल्टा लेट के सोएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी आपके पेट की तरफ जाने लगेगी और आपका पोस्चर खराब होने लगेगा। ये खराब पोस्चर होने की वजह से धीरे धीरे जो आपकी डिस्क है वो बाहर की तरफ निकलने लगेगी, जिससे पिंचिंग ऑफ द नर्व या नर्व का कंप्रेशन और ज्यादा होएगा और आपको साइटिका के सिम्टम्स बहुत ज्यादा आएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है टू अवॉइड स्लीपिंग ऑन द स्टमक, यानी पेट के बल आपको नहीं सोना है। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें गद्दा किस टाइप का लेना है। मैंने अक्सर पेशेंट्स को देखा है कमर में दर्द में सीधा फर्श के ऊपर सोते हुए कि हमें मना किया है हमारे डॉक्टर ने कि गद्दे का इस्तेमाल ही मत करो। दोस्तों, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप गद्दे का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए वो और ज्यादा खराब हो सकता है। आपको फर्म कॉयर मैट्रेस का इस्तेमाल करना है। आप सॉफ्ट या फोम मैट्रेस का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कॉयर मैट्रेस फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं और अगर आपको कॉयर मैट्रेस भी नहीं मिल रहा है तो जो रुई के गद्दे होते हैं जो पतले वाले होते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक प्लाईवुड जरूर लगा लीजिए। यानी आपके बिस्तर के ऊपर एक प्लाईवुड लगी हुई हो नीचे और उसके ऊपर एक रुई का गद्दा अगर होगा तो दैट विल सॉल्व योर पर्पस। वो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट टिप होता है सोने से जस्ट पहले गर्म पानी से जरूर स्नान करें। गर्म पानी से स्नान करने से एक तो गर्माहट की वजह से आपका दर्द कंट्रोल में रहेगा, दूसरी जो आपकी तनी हुई मांसपेशियां हैं या जो टाइट मसल्स हैं वो रिलैक्स होने लगेंगी। क्या आप जानते हैं कि डिस्क हर्निएशन में 70% से ज्यादा दर्द का कारण टाइट मसल्स या मसल स्पैज्म या तनी हुई मांसपेशियों की वजह से होता है। इसलिए मांसपेशियों को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी होता है। गर्म पानी से नहाने से वो वाली आपकी मांसपेशियां रिलैक्स्ड रहती हैं। चौथा इंपॉर्टेंट टिप होता है कि सोने से जस्ट पहले आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस अवश्य करें। यदि आप कमर में दर्द का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं, ट्रीटमेंट लें, दवाइयां लें, एक्सरसाइज सीखें और उन एक्सरसाइजेस को जरूर सोने से पहले एक बार परफॉर्म करें। वो 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी एक अपनी अच्छी खासी नींद लेने के लिए। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट टिप होता है तकिए का इस्तेमाल। काफी कमर में दर्द के पेशेंट तकिए का इस्तेमाल ही नहीं करते या बहुत सारे फैंसी तकिए जो मार्केट में आजकल पाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा दामी होते हैं उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। दोस्तों, एक सिंपल कॉटन का जो तकिया आता है 1.5 से 2 इंच की थिकनेस का, वो सफिशिएंट होता है कमर में दर्द में भी और सर्वाइकल पेन में भी। आपको कोई फैंसी तकिया या बॉडी पिल्लो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप कॉयर मैट्रेस के साथ में एक थिन और फर्म पिल्लो 1.5 से 2 इंच की थिकनेस का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है अपने स्लीप हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करना। मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि स्लीप हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर टाइम पे आप नींद लें। रात को सोने से पहले जो आप डिनर करते हैं वो लाइट होना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक प्रॉपर टाइम पे नींद लें। स्क्रीन टाइम को अपना कम से कम रखें। एक कंफर्टेबल क्लोथिंग में अपनी नींद लें। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है नींद के टाइम पे। ये एक प्रॉपर
स्लीप हाइजीन की निशानी होती है। अगर आप प्रॉपर स्लीप हाइजीन फॉलो करेंगे तो आपको जरूर नींद आएगी। नींद लेना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 6 से 8 घंटे रात में, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर आप कम नींद लेंगे तो आपका ब्रेन थका हुआ होएगा। ब्रेन अगर आपका थका हुआ होएगा तो आपका पेन परसेप्शन बढ़ जाएगा, यानी दर्द झेलने की बॉडी की क्षमता खुद ब खुद घट जाएगी। तो कम दर्द भी आपके शरीर को बहुत ज्यादा महसूस होएगा और वो आपके रोजमर्रा के कार्य में भी बाधा पैदा करेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। कमर में दर्द जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत कॉमन कारण है और उसमें नींद टूट जाना तो और भी बहुत कॉमन समस्या है हमारे देश में। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।